दोस्तों 2024 के चुनाव निकट हैं। मोदी जी के सामने विपक्ष के रूप में, प्रधानमंत्री के पद के रूप में कौन प्रबल दावेदार होगा, इनमें 8 नामों की सबसे अधिक चर्चा है और इसमें हम चर्चा करेंगे कि कौन सबसे प्रबल दावेदार है। अगर इन नामों में देखा जाए तो 8वां स्थान बहन जी का आता है। बहन जी का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो उत्तर प्रदेश है, लेकिन पिछले चुनाव में इन्होंने जिस तरीके से अपनी राजनीतिक शून्यता की अवस्था में पहुंचाया है, संभवतः आने वाले समय में ये राजनीति से संन्यास ले लेंगी। उसके बाद ममता बनर्जी का स्थान आता है और 7वां नंबर है। ममता बनर्जी का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो बंगाल है और वहाँ की एक प्रबल दावेदार के रूप में है, लेकिन उत्तर भारत में इनकी राजनीतिक स्थिति शून्यता की अवस्था में है और इसलिए ये प्रबल दावेदार के रूप में नहीं हो सकते हैं। 6वें नंबर पर चंद्रशेखर राव जी का नाम आता है। चंद्रशेखर राव जी का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो तेलंगाना है और तेलंगाना में उन्होंने बेहतर राजनीतिक समर्थन प्राप्त किया है, लेकिन दक्षिण भाषाई होने की वजह से इनका उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव शून्यता की अवस्था में है। ऐसे में ये मोदी के समक्ष एक बेहतर कैंडिडेट साबित नहीं हो सकते हैं। उसके बाद अगला नाम शरद पवार जी का आता है और ये 5वें नंबर पर आते हैं। शरद पवार जी की जो राजनीतिक पार्टी है वो महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र एक क्षेत्रीय पार्टी है और महाराष्ट्र में क्षेत्रीय पार्टी होने के कारण न इनका ज़्यादा प्रभाव उत्तर भारत में है और ना दक्षिण भारत में, इसलिए प्रधानमंत्री के सामने ये भी एक बेहतर कैंडिडेट साबित नहीं हो सकते हैं। ऐसी अवस्था में एक अगले कैंडिडेट के रूप में हम देखते हैं दोस्तों 4थे स्थान पर अखिलेश यादव जी हैं और इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश है। ऐसी अवस्था में ये उत्तर प्रदेश में ही अपनी राजनीतिक जड़ों को जमाने में लगे हुए हैं और ये आगे चलकर केंद्र के चुनाव में विपक्ष में समर्थक की भूमिका को अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों तीसरे प्रबल दावेदार राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी पूरे देश में अपने वर्चस्व को स्थापित कर रखे हैं। ऐसी अवस्था में कई राज्यों में उन्होंने कांग्रेस सत्ता को वापस लाया है, लेकिन भारतीय मीडिया ने उनके खिलाफ लोगों के दिमाग में एक नैरेटिव उत्पन्न कर दिया है। इस अवस्था से बचने के लिए राहुल बाबा को 2004 की भूमिका में जाना पड़ेगा कि जब अटल बिहारी के समक्ष मनमोहन सिंह जी को एक प्रबल दावेदार के रूप में उतारा और कांग्रेस सत्ता 10 वर्षों तक स्थापित कर। दोस्तों अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री के पद के लिए दूसरे प्रबल दावेदार हैं। अगर अरविंद केजरीवाल के बारे में देखें तो अरविंद केजरीवाल एक बेहतर वक्ता हैं और दिल्ली की व्यवस्था को उन्होंने बहुत ही अच्छे से चलाया है। ऐसी अवस्था में ये प्रधानमंत्री के एक प्रबल दावेदार के रूप में हो सकते हैं, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि में अभी इनकी कोई विशेष पकड़ नहीं बन पाई है। फिर अगला अगर हम व्यक्ति देखें तो अगला नंबर यानी पहला नंबर पर नीतीश कुमार का नंबर आता है। नीतीश कुमार जिस समाज से बिलोंग करते हैं वो कुर्मी समाज है और चौधरी समाज है, अर्थात जाट का समर्थन मिल जाएगा, मौर्यों का समर्थन मिल जाएगा, यादवों का समर्थन मिल जाएगा, मुसलमानों का समर्थन मिल जाएगा। इसलिए भारतीय राजनीति में सबसे वो प्रबल दावेदार के रूप में उभर सकते हैं। ऐसी अवस्था में हमारा जहाँ तक मानना है नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। थैंक यू।